जिंदगी एक पल में बदल सकती है, लेकिन सवाल यह है क्या तुम उस पल के लिए तैयार हो। हम सोचते हैं कि बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन सच यह है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन एक पल में होती है। एक थॉट, एक रियलाइजेशन, एक आवाज जो तुम्हें नींद से जगा दे। ऐसी ही एक आवाज थी ओशो की। एक ऐसा नाम जिसने करोड़ों लोगों की सोच हिला दी। एक ऐसा रिबल जिसने कहा, सोना छोड़ो और जागो। और यह सिर्फ बातें नहीं थी, यह उनका मिशन था। कल्पना करो, एक 21 साल का लड़का जिसे प्रोफेसर बनने का मौका मिला, एक सम्मानजनक नौकरी, समाज की नजरों में एक परफेक्ट फ्यूचर, लेकिन उसने उस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि वह जानता था दुनिया को पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है दुनिया को जगाना। ओशो, जिनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था, बचपन से ही अलग थे। उनका दिमाग सवाल करता था हर चीज पर। भगवान क्या है? समाज किस बात से डरता है? लोग जैसे जी रहे हैं वैसे जीना क्या वाकई जीना है? उन्होंने फिलॉसफी में एमआई किया, लेकिन कभी खुद को सिर्फ एक एकेडमिक नहीं माना। वो कहते थे, मैं डिग्रियां नहीं दूंगा, मैं जीने की कला सिखाऊंगा। उनके पास 93 रोल्स रॉयस कारें थीं, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कलेक्शन। अमेरिका ने उन्हें जेल में डाला, 34 देशों ने बैन किया, लेकिन वह रुके नहीं। उनके वर्ड्स, उनके थॉट्स, उनके साइलेंस ने लाखों लोगों की नींद तोड़ी। आज भी 50 लाख से ज्यादा लोग खुद को उनका फॉलो मानते हैं। ओशो कहते थे, लोग मौत से नहीं डरते जितना इस बात से डरते हैं कि उन्होंने कभी जिया ही नहीं। और इसी वजह से आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे ओशो के वह 7 लेसन्स जो आपकी सोच, आपका नजरिया और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते। लेसन नंबर 1, जीवन को उत्सव बनाओ। ओशो कहते थे, जिंदगी को अगर बोझ बना लोगे तो हर दिन एक सज्जा लगेगा, लेकिन अगर तुम इसे उत्सव बना लो तो हर लम्हा एक सेलिब्रेशन बन जाएगा। आज की दुनिया में लोग जी नहीं रहे, बस सरवाइव कर रहे हैं। एक ही रूटीन, सुबह उठो, भागो, कमाओ, थको और फिर सो जाओ। ओशो कहते थे, जिंदगी कोई मिशन नहीं, ना ही कोई स्ट्रगल है जिसे जीतना है। जिंदगी खुद में एक सेलिब्रेशन है, बस तुम भूल गए हो उसे महसूस करना। उन्होंने द बुक ऑन ऑफ सीक्रेट्स में बोला है, जो कर रहे हो उसी में पूरी तरह डूब जाओ। अगर तुम खाना खा रहे हो तो उसका हर कौर महसूस करो। अगर तुम चल रहे हो तो पैरों की जमीन से टकराहट को नोटिस करो। अगर चाय पी रहे हो तो उसके हर सिप को जियो, क्योंकि यही तो मेडिटेशन है, प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह होना। हम इतने डिस्कनेक्टेड हो गए हैं कि जिंदगी हमारे सामने से गुजरती रहती है और हमें पता ही नहीं चलता। ओशो कहते थे, हवा की सरसराहट सुनो, बारिश की हर बूंद को महसूस करो, पत्तों की हर हर हरकत को देखो। यही जिंदगी है। लेसन नंबर 2, प्यार को बंधन मत बनाओ। प्यार सुनने में कितना सुंदर शब्द है, लेकिन ओशो कहते हैं, लोग प्यार को एक डील बना देते हैं। मैंने तुम्हारे लिए यह किया, अब तुम मेरे लिए वो करो। प्यार तब मर जाता है जब तुम उसे ट्रांजैक्शन बना देते हो। ओशो ने कहा था, प्यार कोई ज़रूरत नहीं, एक ओवरफ्लो है। जब तुम खुद प्यार से भर जाते हो तब वह अपने आप दूसरों तक बहता है। असली प्यार वह है जो बिना मांगे ओवरफ्लो होता है। ओशो एक एग्जाम्पल देते थे, किसी चिड़िया को पिंजरे में डालकर खुश होना प्यार नहीं। अगर तुम उसे खुले आसमान में उड़ने दो और फिर भी वह तुम्हारे पास वापस आए, तभी वह प्यार है। वह कहते थे, प्यार एक नदी की तरह है, अगर तुम उसे रोकोगे तो वह सड़ने लगेगी। बहने दो, बिना किसी शर्त के, क्योंकि असली प्यार ना मांगता है ना कंडीशंस रखता है। वह बस होता है, जैसे सूरज रोशनी देता है, जैसे फूल महकते हैं। बस वैसे ही ओशो बोलते थे, जो लोग कहते हैं मुझे प्यार चाहिए, वे भिखारी हैं। प्यार तो वो है जो तुम्हारे अंदर से फूटता है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। खुद से पूछो, क्या तुम सच में प्यार करते हो या सिर्फ उसका लेन देन। लेसन नंबर 3, डर को दोस्त बनाओ। डर ये सिर्फ एक इमोशन नहीं है, यह एक ऐसा दरवाज़ा है जो या तो तुम्हें बंद रखता है या फिर आज़ादी की ओर खोल देता है। ज़्यादातर लोग डर को दुश्मन समझते हैं, लेकिन ओशो कुछ और ही कहते हैं। उनका मानना था कि डर से भागना मतलब अपनी सबसे बड़ी ताकत से भागना। उन्होंने कहा, डर अंधेरा नहीं है जिससे भागा जाए, डर तो वो दरवाज़ा है जो तुम्हें रोशनी तक ले जाता है। सोचो, जब बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, वो डरता है, गिरता है, रोता है, लेकिन फिर भी वह कोशिश करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भरोसा होता है कि डर के बाद ही मज़ा है। यही बात ओशो समझाना चाहते थे। अगर तुम डूबने के डर को छोड़ दो तो पानी खुद तुम्हें तैरना सिखा देगा। ओशो कहते थे, डर को दबाओ मत, उसे समझो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि डर के दूसरी तरफ ही तुम्हारा असली रूप छुपा है। जब भी जिंदगी में कोई चैलेंज आए, डिसीजन, किसी को दिल की बात कहना, डर आएगा, लेकिन उसे भगाओ मत, उसे इनवाइट करो, क्योंकि डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा गुरु है। उसके पार ही तुम्हारी असली ग्रोथ है।
लेसन नंबर 4, द पावर ऑफ इनर साइलेंस। ओशो का मानना था कि असली शांति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। लेकिन आज की दुनिया में लोग खुद से मिलने से डरते हैं। अकेले बैठना उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए वह खुद को हर वक्त किसी डिस्ट्रैक्शन में उलझाए रखते हैं। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए, नेटफ्लिक्स देखते हुए या दोस्तों के बीच हंसते हुए, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। ओशो कहते थे, जब तक तुम अपने साथ शांति से नहीं बैठ सकते, तुम किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। लोग सोचते हैं अकेलापन बुरा है, लेकिन ओशो इसे एक गिफ्ट मानते थे। उनका कहना था, लोनलीनेस इज नॉट अ पनिशमेंट, इट्स एन इनविटेशन टू मीट योर ट्रू सेल्फ। जब तुम अकेले बैठते हो डिस्ट्रैक्शंस के बिना, तब दिमाग की असली आवाज सुनाई देती है। पुरानी बातें, डर, रिग्रेट्स, गिल्ट सब सरफेस पर आने लगते हैं। यह अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही हीलिंग की शुरुआत है। ओशो कहते थे, अपने माइंड को एक मेहमान समझो, बस उसे ऑब्जर्व करो, जज मत करो। मेडिटेशन उनके लिए कोई टेक्निक नहीं थी, बल्कि अवेयरनेस की एक जर्नी थी। बस शांत बैठो और जो भी मन में आए उसे देखने दो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि माइंड शांत हो रहा है और उस शांति में तुम खुद से मिलते हो। ओशो कहते थे, जिसने अपने अंदर शांति ढूंढ ली, वो पूरी दुनिया में घर जैसा महसूस कर सकता है। क्योंकि जब अंदर सुकून है, बाहर की कोई चीज तुम्हें हिला नहीं सकती। खुद के साथ बैठना सीखो, यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। लेसन नंबर 5, स्पिरिचुअलिटी ओवर द रिलीजन। ओशो ने हमेशा एक बोल्ड और बेबाक बात कही, धर्म तुम्हें सुलाता है और स्पिरिचुअलिटी तुम्हें जगाती है। आज का इंसान धर्म के नाम पर रिचुअल्स में उलझा हुआ है, मंदिर जाना, माला जपना, व्रत रखना, लेकिन क्या इन सबसे तुम्हारी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है? क्या तुम अपने अंदर झांक रहे हो? ओशो कहते थे, तुम्हारे पूजा पाठ, रीति रिवाज, यह सब बोरो ट्रुथ है। असली सत्य तुम्हारे भीतर छिपा है। ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारे भीतर इंतजार कर रहा है। एक बार एक इंसान ने ओशो से कहा, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, हर पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। ओशो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम मंदिर में ईश्वर को ढूंढ रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम बाहर घूमते रहोगे, भीतर की आवाज दबती जाएगी। ओशो के लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब था हर पल को जागरूकता से जीना। धर्म कहता है मानो, स्पिरिचुअलिटी कहती है देखो, अनुभव करो। धर्म कहता है डर से चलो, स्पिरिचुअलिटी कहती है प्रेम से जियो। ओशो कहते थे, जिंदगी कोई पहेली नहीं है, यह उतनी ही सिंपल है जितना एक फूल का खिलना। तो बंद करो यह सवाल पूछना कि कौन सा धर्म सही है, क्योंकि ओशो का संदेश साफ था, धर्म से नहीं, अवेयरनेस से मुक्ति मिलेगी। स्पिरिचुअल बनो, क्योंकि वहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। लेसन नंबर 6, समाज के बंधन तोड़ो। ओशो का सबसे पावरफुल और रिबेलियस मैसेज था, समाज तुम्हें एवरेज बनाए रखना चाहता है, क्योंकि एक जागरूक सोचने वाला फियरलेस इंसान कंट्रोल में नहीं रहता। समाज को ऐसे इंसान से डर लगता है जो सवाल करता है, जो भीड़ से अलग सोचता है। ओशो कहते थे, अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे तो तुम्हें दुश्मन मिलेंगे। लोग तुम्हें समझने की बजाय तुम्हें काटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम्हारा उड़ना उन्हें अपने पिंजरे का एहसास दिला देगा। समाज तुम्हें एक स्क्रिप्ट देना चाहता है, अच्छा बेटा बनो, सीधी नौकरी करो, शादी करो, ईएमआई भरो और मर जाओ। लेकिन ओशो कहते थे, जियो ऐसे जैसे तुमने पहली बार आंखें खोली हैं। एक्सप्लोर करो, बहको, गिरो, लेकिन खुद के रास्ते पर चलो। उनके लिए फ्रीडम का मतलब था दुनिया की आवाज से ज्यादा अपनी इनर वॉइस सुनना। वो कहते थे, पानी की तरह बनो, फ्लो करो, जहां रेजिस्टेंस मिले वहीं से रास्ता बदलो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि असली जिंदगी बॉक्स के बाहर शुरू होती है। लेसन नंबर 7, अभी के पल को जियो। ओशो की सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव बात यह थी कि जो लोग अभी के पल को जीना सीख लेते हैं, उनके लिए हर दिन एक त्योहार बन जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग या तो पास्ट की गिल्ट में फंसे होते हैं या फ्यूचर की एजाइटी में खोए होते हैं। हम सोचते सचते आज को जीना भूल जाते हैं। ओशो कहते थे, जिंदगी ना पास्ट है ना फ्यूचर, जिंदगी सिर्फ एक पल है, अभी यही असली जीवन है, और जो इसे जी लेता है वही सच में जिंदा है। ओशो का एक पावरफुल कोट था, अगर तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से प्लन्ड है तो वह जिंदगी नहीं, एक रोबोट की प्रोग्रामिंग है। रियल लाइफ प्लानिंग से नहीं, प्रेजेंस से चलती है। जब ओशो मेडिटेशन सिखाते थे, वो कहते, जस्ट काउंट योर ब्रेथ्स, फील देम, बी विद देम। उस पल में खो जाओ, वहां ना कोई डर है ना कोई दुख, बस शांति है। और यही है ध्यान का असली सार, माइंड को फ्यूचर और पास्ट से निकालकर अभी में लाना। ओशो की सबसे चौंकाने वाली बातों में से एक थी,
मृत्यु भी एक उत्सव है। अगर तुमने जिंदगी को पूरी इंटेंसिटी से जिया हो, सोचो, अगर आज रात तुम्हारी आखिरी हो, तो क्या तुम कह पाओगे कि मैंने सच में जिंदगी को जिया है? अगर जवाब ना है, तो अभी से शुरू करो। फोन नीचे रखो, रिग्रेट्स और वरीज को पॉज करो, एक गहरी सांस लो और इस पल को महसूस करो, क्योंकि यही पल है जहां जिंदगी है। बाकी सब बस एक सपना है। ओशो कहते थे, जिंदगी एक नाच है, डांस विद इट, फ्लो विद इट, एंजॉय इट। उसे सीरियस बनाकर बोझ मत बनाओ। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे वह कोई एग्जाम हो, कोई कंपटीशन हो जिसे पास करना है। लेकिन ओशो की फिलॉसफी कहती है, जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसे सॉल्व करना है, वह एक मिस्ट्री है जिसे सेलिब्रेट करना है। ओशो की आखिरी और सबसे पावरफुल बात जो उन्होंने जाने से पहले कही थी, मेरी मौत पर रोना मत, नाचो, गाओ, सेलिब्रेट करो, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी पूरी इंटेंसिटी से, पूरी गहनता और समग्रता से जी है। मैंने लाइफ को डीपली और टोटली जिया है। ओशो की सीख को याद रखो, जिंदगी तब जिंदा लगती है जब हर पल को उत्सव बना दिया जाए। तो उठो, जागो और इस डिवाइन ट्रिप को ट्रूली सेलिब्रेट करो।